रिकॉल करें। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना बाबू? हाँ, तो कैस्पियन सागर से कौन कौन लगेगा? कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान और टर्की। कैसे? कजाकिस्तान, ऐसे किसे? बस, चलो ये वाला हो गया मेरा। इधर देखिए, ये वाला पार्ट हम लोग देख लिए ना, इतना हम लोग को क्या करना, पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें हमारा वेस्ट एशिया वाला पार्ट चल, कौन सा? वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया में हम लोग किसको देख लिए थे? तुर्की को देख लिए थे, जॉर्डन को देख लिए थे, उसके बाद सीरिया, जॉर्डन, ये सभी हम लोग देख लिए थे। यहाँ यूएई देख लिए थे, ठीक है, याद है ना। अब तो यहाँ कोई सागर नहीं ना भूलेगा, पक्का। रोशन तुम खराब, यहां से बोलते चलो, ये कौन सा है? ब्लैक सी है, हाँ ठीक है। ब्लैक सागर नहीं ना है? नहीं, अगर बोले तो काला सागर। हाँ, ये कौन सा कंट्री है? ये हाँ, ये होगा रूस। ये वाला? ये भी रूसी है। अच्छा, ये वाला? ये है पारसियन की खाड़ी। ये वाला? ये है, ये खाड़ी ही होता है। हाँ, खाड़ी ही है, वो हमको पता है, उसी का तो पार्ट है। अच्छा ठीक है, ये भूल गया। ये वाला? ये है, यहाँ पे बाबा मंदिर जल, हाँ, वो हमको पता है, बाबा मंदिर की जल संधि है। ऊपर में लाल सागर है। ये लाल सागर है, यहाँ भूल गया। तुम ये दोनों भूल गया है, संशोधित करो। निभा, यहाँ पे याद नहीं आ रहा। तुम पुष्पा झुकेगी नहीं। अदर की खाड़ी। हाँ, अदर की खाड़ी। ये वाला? पर्शिया। यहाँ यहाँ ओमान की खाड़ी। मार देंगे। ये वाला? भूमध्य सागर, ठीक है ना। इतना थोड़ा रखिए बाहरी, ये सब ठीक है। लेक वन झील कहाँ है? किससे पूछेंगे वो बताएंगे। कल बता दिए हैं हम, लेक वन झील नहीं बताएंगे तो। मन्नू, नहीं पता, मतलब कितना आसान लगता है बोलने में, नहीं पता। पढ़ता है कि नहीं? तुम बताओ। नहीं नहीं, टॉरस पर्वत कहाँ है? तुर्की में है। तुर्की का पुराना नाम? लेबनान। हाँ, आकांक्षा देवी बताइए। तुर्की में जो है ना, एक पठार, ठीक है, उसी पठार पे उसकी राजधानी। पठार के नॉर्थ में कौन सा जगह फेमस है? पठार के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी? तुर्की की राजधानी हाँ, और दोनों पर्वत श्रेणी कौन कौन सा है? एक काकेकस पर्वत। अच्छा, काकेकस तो ऊपर में चला गया, और टॉरस भी ऊपर चला गया। तरुस किधर है? नीचे ना होता है। पॉन्टिक पर्वत नीचे कौन सा है? तरुस पर्वत दक्षिण। नहीं बताए थे? वो किताब में हम है ना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग किसको देखना प्रारंभ करते हैं? टर्की का पुराना नाम क्या है? एशिया माइनर। एशिया माइनर। अच्छा, ये तुम बताएगी ममता,
यूएई संयुक्त अरब अमीरात में कितना शेख राज्य है? 7 शेख राज्य। 7 शेख राज्य। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे हमको, ठीक है। तुम जो है 3 शेख राज्य का नाम बताओ। अबू धाबी, दुबई, हाँ ऐसे कुछ था, मार देंगे तुमको। तुम बताओ। अबू धाबी, हाँ दुबई, हाँ शेरशाह। शारजाह, हाँ शेरशाह नहीं है, ठीक है। 3। मन्नू तुम बताओ। अबू धाबी, दुबई, शेरशाह ना, ठीक है। तुम बताओ। 7 शेख राज्य में 4 का नाम और। 4 एक एक शब्द नहीं याद, 3 ही याद है। 3 ही याद है। 7 में 7 किसको याद है? तुम बताओ। अबू धाबी, हाँ दुबई, दुबई, अजमान, अबू कुवैत कहाँ था ये? हाँ, कुवैत था, ठीक है। क्या क्या था? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, कुवैत, गुजरात, ये वाला की बात है ना। सात देश। यही है ना, कल बताए थे, ठीक है। यूए के साथ अमीरातों का संघ, पहला कौन? इसकी राजधानी भी क्या है? अबू धाबी। एक बार मुंह से बोलो। दुबई, मुझे हाँ हाँ रास अल खेमा, हाँ हाँ, ठीक है ना। फिर से बोलो। ऐसे इसको तो याद रहता है, ये भी याद रहता है। शारजहां, अजमान तक, कुवैत। मुंह से बोलो। रास अल खेमा, याद होगा। सच बात तो है ये कि घर जाकर के देखे ही नहीं। राहुल देखा था, याद काहे नहीं हुआ? कुछ याद है सर, 3 नाम छोड़ के बाकी सब याद। हाँ हाँ चल। अब याद हो गया? याद हो गया? ठीक है ना, अब वो नहीं करो, कुछ नहीं। अल्लू अर्जुन, हाँ जी, बड़का होता है एकदम सऊदी अरब।
बना लिए सऊदी अरब। सर वो यमन यमन हाँ, यमन। अदन फारस की खाड़ी हो गया, उधर अदन की खाड़ी। डायग्राम बना लीजिए। बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। अभी सब जगह घुमा देंगे, मक्का मदीना सब घुमा करके ला देंगे तुम लोग। हम सब जगह घुमा दिए। हम तो यहाँ बैठे बैठे घुमाते। कल जेरूसलम सब घुमा दिए ना, ठीक है। आज मक्का मदीना घुमाते थे। अच्छा जेरूसलम हम नहीं घुमा था, मक्का मदीना। ठीक है। सर यूएई के ऊपर भी एक कोई छोटा सा देश। यूएई के ऊपर में कौन सा छोटा सा देश? कतर। हाँ हाँ, कतर कतार। है ना। कुवैत लिखे है ना, कतर। कतर कतर की राजधानी दोहा है। बहुत फेमस जगह था दोहा, एक समय में बहुत चर्चित हुआ था। क्या चीज? मतलब जितना भी हम लोग एशियन सब वाले हैं ना, खास करके भारतीय लोग, सब यहीं का सिटीजनशिप लेता है, नागरिकता, है ना। एक बहुत बड़े पेंटर थे, कौन, हुसैन थे, वो यहीं का नागरिकता ले लिए। वो इंडियन ही थे। ओमान की खाड़ी होगा। बन गया। चलो, सबसे पहले ये आज हम लोग देख किसको रहे हैं? सऊदी अरब। ठीक है। और ये सऊदी अरब जो है आपका पश्चिमी एशिया में आ गया। कल ये सभी हम लोग देख लिए थे। आपको ये देखना है कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? पहला लाइन लिख लेंगे, सबसे बड़ा देश पश्चिमी एशिया। राइट डाउन कर लीजिए, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश। यह जो है विश्व का 25% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। क्या नाम बताए? सबसे बड़ा देश पाकिस्तान। मारेंगे, अभी पढ़ रहे हैं किसको रे? पच्चीस प्रतिशत क्या है? पेट्रोलियम भंडार। सऊदी अरब में दो मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो मरुस्थल। पहला अल नफल, अल नफल, अल नफल, हाँ, अल नफल। और दक्षिणी भाग में रब अल खाली, रब अल खाली, रब अल खाली। रब अल खाली, अल नफद ये पूर्वी भाग है। ये दक्षिणी भाग में। ठीक है। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में 3 प्रमुख पेट्रोलियम केंद्र है। तीन प्रमुख पेट्रोलियम केंद्र है। घहरान, घहरान नंबर 1 घहरान, दूसरा तातीफ, तातीफ, और तीसरा रास तनूरा, रास तनूरा।
रास्तनूरा। हाँ, रास्तनूरा। मक्का जाने के लिए, मक्का जाने के लिए जद्दा बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। जद्दा बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। मक्का जाने के लिए जद्दा बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। मक्का जाने के लिए जेद्दा बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। बाब अल-मदेब जल संधि, बाब अल-मदेब जल संधि बाब अल-मदेब जल संधि लाल सागर बताए थे ना, लाल सागर। अब यहां दीजिए जेद्दा, पहले कहां आएगा? जेद्दा। जिद्दा। हाँ जेद्दा, ये बंदरगाह हो गया, ठीक है। जेद्दा, जेद्दा बाब अल-मदेब जल संधि लाल सागर, जेद्दा, मक्का, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना। मदीना क्रमशः, क्रमशः अदन की खाड़ी तक, अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से मदीना तक का रास्ता है। किस शहर में मक्का मदीना? यही है। यही मदीना तक का जिद्दा, मक्का और मदीना क्रमशः मदीना की खाड़ी से देखो अभी यदि आपको जाना है, मान लीजिए मक्का, तो जितना भी है सब कोई कहां जाएगा? पहले बगदाद, ठीक है। कहां जाएगा? हवाई अड्डा यहां से चले जाइए, वहां से आपको कहां जाना होगा? जेद्दा बंदरगाह। ये देखिए जेद्दा बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ आपको डिनोट किए थे जेद्दा बंदरगाह। चला कभी आपको मौका लग गया जाने का तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ गए हम लोग, ठीक है। मक्का, और यहाँ की सऊदी अरब की राजधानी बाबू रियाद, ठीक है। यहाँ से हम लोग कहाँ आ गए? जेद्दा बंदरगाह। यहाँ हमको आना ही है। यहाँ के बाद तब हम मक्का आएंगे, तब हम मदीना आएंगे। बात समझ में आया? और ये क्रमशः ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे रास्ता बना हुआ है। बात समझ में आया? अब बाब अल-मदेब जल संधि दोनों के साथ कनेक्टिंग है। लाल सागर इधर चले आएंगे और इधर क्या कहा जाएगा? यमन की खाड़ी। बात समझ में आया ना? तो मदीना तक का, मक्का कोई जाएगा तो मदीना उसको जाना ही। बात समझ,
मदीना यहीं पे होगा, यहाँ ये वाला आवाह वाला, समझ में आया? तो इसको जाना ही है। जैसे मान लीजिए कि एक है ना ज्वाइंट, जिसको भी देवघर जाना है उसको बासुकीनाथ जाना ही, बात समझ में आया? ज्वाइंट, और नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, अधूरा कहानी। तो सेम वही है, मक्का जाओगे तो मदीना जाना है, ठीक है। और इसके बारे में हम पूरा बताएंगे कि कैसे कब क्या ज्ञान हुआ था, वो हिस्ट्री में बता देंगे, चिंता बताए है कि नहीं, हिस्ट्री में नहीं बताए, कब ज्ञान हुआ था, क्या हुआ था, सब बताए। चलिए लिख लीजिए, क्या क्या लिखे बाबू? मदीना तक का रास्ता है। ठीक है, मदीना तक का रास्ता है। अब ये आपका सऊदी अरब हो गया। बोलिए सऊदी अरब को कौन कौन घेरेगा? इधर लाल सागर हो गया, इधर यमन हो गया, ओमान हो गया, इधर फारस की खाड़ी, यूएई, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, और ये सब आपका लाल सागर हो गया। यहाँ का जो है प्रमुख क्या है? पेट्रोलियम। 25% उत्पादन कौन करता है? यही करता है, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया पश्चिमी एशिया का? 3 सबसे बड़े पेट्रोलियम बंदरगाह कौन हो गए? धराम, कातिफ, गहरान, कातिफ, रास तनूरा, है ना? गहरान, कातिफ और रास तनूरा। दूसरा, यदि आपको मक्का जाना है, ठीक है, तो पहले कहाँ आना है? जेद्दा बंदरगाह। जेद्दा बंदरगाह से फिर कहाँ जाना है आपको? मक्का। मक्का से फिर कहाँ जाना है? ठीक है। और इन सभी को आप लोग लाल सागर होते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे तब आपका दर्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। गए हो कि नहीं कभी? ठीक है, जाओ, ठीक है ना। पासपोर्ट बना, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बना लीजिए, इसको मिटा दें? नहीं, एक साथ बोलता है नहीं। लिख लिए? अच्छा, तो आगे बढ़े। थोड़ा सा अच्छा लो, अब हम लोग ईरान देखेंगे। किसको देखेंगे? ईरान। मक्का मदीना घुमा दिया ना, ठीक है। ईरान, अब आएंगे मेसोपोटामिया। अब आएंगे मेसोपोटामिया। ईरान का ही पुराना नाम था मेसोपोटामिया, है ना? क्या बोले सर, ईरान का पूरा नाम मेसोपोटामिया। अभी पहले ईरान बनाओ ने में अपने आएंगे तुमको ना, ठीक है। आवाज आ रहा है? देखो ऑफिस में ठीक नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ईरान का मैप बना लीजिए अब। ये इराक को, इराक का पुराना नाम क्या था? ईरान बोले ना। ईरान। हाँ, ये ईरान पहले देख ले क्या? तो पहले ईरान देख लीजिए। अच्छा, पहले ईरान देख ले, ठीक है। चलो ये ईरान है,
ये बदल गया, ठीक है। ये क्या है? ईरान। हाँ? बस। ठीक है, चल ये बदल दिए हम। डायग्राम बना लेते हैं कुछ। हाँ बदल लो। ये कछुआ नहीं है रे, पहले बनाए थे इसको ईरान, अब ये बदल गया है ईरान। सर ये ईरान ही आप बनाए। और ईरान भी बनाए थे ना, लेकिन दोनों का मैं पूछते हैं। ठीक है, ईरान। ईरान से कौन कौन लगेगा? वो तुर्की हो गया, ये सागर हो गया, ये सागर, इधर रूस हो गया, रूस हो गया, ठीक है, रूस हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये पढ़ने में देना तो। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ईरान। सर बीच में क्या लिखे हैं कि कजाकिस्तान लिखा कैस्पियन सागर। अभी कैस्पियन सागर से लगे देश बताए नहीं थे? ईरान। ये अफगानिस्तान है ना तुर्कमेनिस्तान के नीचे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान, इराक। ओके, अजरबैजान भी तो लगता है। अजरबैजान भी लगता है। ईरान, अच्छा ईरान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान हो गया। अजरबैजान किधर लगता है? दिखा, यहाँ है सर, कैस्पियन सागर के पास में। दिखाओ ना। अजरबैजान। तुर्कमेनिस्तान हाँ बीच में कैस्पियन सागर के नीचे। तुर्की, अजरबैजान है ना, ठीक। तुर्की के बगल में अजरबैजान आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा सीमा लगा रहा है, तब इसको इराक के नीचे कुवैत को भी काहे छोड़ा, इसको भी लगा दो। नहीं लगा थोड़ा तुर्की कुवैत के भी ऊपर है। क्या बोले अजरबैजान। यहाँ घेर तो रहा है। सर तुर्की के ऊपर अजरबैजान, तुर्की के बगल में यहाँ अजरबैजान, उसके बगल में अजरबैजान, अजरबैजान। ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान। चल, ईरान का पुराना नाम क्या था बाबू? मेसोपोटामिया। है? पर्सिया। पर्सिया। वो इराक का, बात समझ में आया? ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, हम इराक बोल रहे थे तभी। लिख लीजिए, ईरान का पुराना नाम पर्सिया। ईरान के मध्यवर्ती भाग, ईरान के मध्यवर्ती भाग अंतः पर्वतीय पठार है, अंतः पर्वतीय पठार है, जिसके उत्तर में जेब्रोस, जेब्रोस पर्वत श्रेणी है, जिसके उत्तर में जेब्रोस पर्वत है, जेब्रोस पर्वत श्रेणी है,
ईरान पश्चिमी एशिया का ईरान पश्चिमी एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ईरान पश्चिमी एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके दक्षिण में आबादान 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 इसके दक्षिण में आबादान क्षेत्र है जो पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र ईरान का पर्सिया है। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की पर्वतीय पठार है। जिसके उत्तर में जेब्रोस पर्वत श्रेणी है। एक बनाए ठीक है। इसीलिए खजूर खिलाए हम लोगों को। हाँ हाँ इसीलिए तुम लोग को खजूर खिलाए। खजूर वाला खिलाए। वो तो कल हम बताए थे तुम लोग को। चलिए अब इराक का आप लोग बना लीजिए मैप जल्दी से। ऐसे ही बनेगा डायग्राम सर। नहीं ना तो पेट्रोलियम आधारित इसीलिए इसको अरब पड़ेगा। कल भी तो बताए वैसे इतना है कुछ सोना कभी हुआ नहीं समझे। चलिए अब आप लोग इराक का मैप बनाइए जल्दी से। इराक का मैप बना करके और एटलस निकाल करके आप इसका पड़ोसी देश खोजिए। अब ये लास्ट है हमारा पश्चिमी एशिया। वहां कुछ है ये नहीं है, बस देख लिए ना, नजर पड़ गया ना वहां से। अब जैसे अफगानिस्तान ठीक है, वो इंडिया के साथ कनेक्ट करके बताए हुए हैं। क्या चीज का इराक का बोल रहे हैं। हाँ इराक का मैप जैसे ये हम बनाए हैं ना, इराक का बना और पड़ोसी देश
बना इराक का मैप? यही से कट नहीं हो सकता, ऐसा ही मैं अपनी बात। वहीं पे आप बता दीजिए। हाँ हाँ इराक, देखो ये सीरिया लग रहा है, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब। पहले देखते चलो ना, सीरिया लगा, ये तुर्की है, ये ईरान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरब है और ये जॉर्डन। तो यदि इराक से कौन कौन लगा दिया बाबू? सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, सऊदी अरब, कुवैत, कुवैत, ईरान तुर्की। और टर्की। ईरान की राजधानी, तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, सॉरी ईरान बोल दिए। इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद। ओके बना। इराक का पुराना नाम नहीं बना क्या? बन गया, राइट डाउन कर लीजिए। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। इराक में हिग्रिस और यूफ्राइट्स, हिग्रिस और यूफ्राइट्स, यूफ्राइट्स। सर दूसरा लाइन क्या बोले? इराक में हिग्रिस और यूफ्राइट्स नदियां प्रभावित होती है, नदियां प्रवाहित होती है। यूफ्राइट होती है। नदियां प्रवाहित होती है। यूफ्राइट नदी पश्चिमी एशिया का, यूफ्राइट नदी पश्चिमी एशिया का, पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। नदी पश्चिमी एशिया यूफ्राइट और यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ तिग्रिस दे दिया, ठीक है, तो तुम तिग्रिस के लिए लिख लो, है ना। देखो ऊपर में क्या लिखा है, यहाँ हिग्रिस है ना, तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिग्रिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाँ, और वैसे भी ये लोग जो है हॉ का उच्चारण जो है ना, जैसे हम लोग जो है सिंधु, ठीक है, उसी से हिंदुस्तान बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हिग्रिस, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टिग्रिस, टिग्रिस। वहां साइड में लिख दीजिएगा बड़ा, और कोई तो ठीक। तिग्रिस नदी के किनारे, तिग्रिस नदी के किनारे, तिग्रिस, हाँ, बगदाद शहर स्थित है। बगदाद शहर स्थित है। इन नदियों के बीच का क्षेत्र, इन नदियों के बीच का क्षेत्र सह अल अरब कहलाता है, सह अल अरब कहलाता है। हाँ, सह
अरब कहलाता है, सह अल अरब कहलाता है। पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश, पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश जो चावल का उत्पादन करता है, जो चावल का उत्पादन करता है। इराक, इराक खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक, इराक खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश, जो आज राहुल खिलाया है, इराक से आया है ना। देखो जी, निर्यातक देश इराक के उत्तर में, इराक के उत्तर में किरनुक, 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 हाँ किरनुक, यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। खाड़ी देशों में यहाँ का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है, क्षेत्र है। हाँ, खाड़ी देशों में, खाड़ी देशों में इराक का सबसे छोटा तटीय प्रदेश है। इराक का सबसे छोटा तटीय प्रदेश, देखो सिर्फ यही तो लगता है तटीय प्रदेश, कोस्टल एरिया यहाँ बहुत कम है। तटीय प्रदेश है। चलिए बोलिए भैया लोग इधर, टर्की क्लियर, ओके। सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ये सब आपको देख लिए, इराक देख लिए, ईरान देख लिए, सऊदी अरब, यमन कुछ नहीं, बस यहाँ नजर आपका पड़ गया। यूएई इंपोर्टेंट, वो देख लिए आप लोग। अब आपका अफगानिस्तान, ये भी आपका इंडिया के साथ कनेक्टिंग था, तो मतलब इतना कंट्री हम लोग किसके साथ देख लिए, साउथ वेस्ट एशिया के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ। क्लियर है, बात समझ में आया। अब इतना पे आप लोग बारीकी से नजर रखिएगा। इतना देश यदि आपके न्यूज में चर्चित रहा तो आराम से आएगा। कल के दिन आ गया कि एकदम सऊदी अरब में ऐसा हुआ, तो आपको पता चलना चाहिए ना सऊदी अरब में क्या क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब स्टार्ट डाल करके बदल लिखिए। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का 4 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, तब कौन कौन होगा? सऊदी अरब, ईरान, टर्की, ऊपर हेडिंग दीजिए, क्या हेडिंग? दक्षिणी पश्चिमी एशिया के 4 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पर। कौन कौन सा, कौन कौन सा? ये क्या लिखे हैं हम लोग? सीता मैया को याद रखना, ठीक है। सऊदी अरब, आई से ईरान,
टी से तुर्की, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, लिख लो। सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान। सीधा ना कौन बोला? हाँ, ईरान। ओके, अच्छा, यदि आपसे जनसंख्या में पूछेगा कि 3 बड़े देश, 3 बड़े देश कौन कौन सा, ये देखो तो क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आई, आई से ईरान, टी से, आई से ईरान। लिख लो, ईरान, तुर्की, इराक, ईरान, तुर्की, इराक। बस सिर्फ टर्की याद करना है क्या? हो गया? ओके, ईरान, तुर्की, इराक। हो गया? बढ़े? अब आपका जो है क्या खत्म हो गया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए तो इधर वाला पार्ट खत्म, कम से कम इतना देश तो चला गया आपके पास। ठीक है, ये स्थान वाला जितना भी है ये तो सेंट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। अब आते हैं हम लोग पूरब वाला। पूरब वाला में कौन था? चीन, जापान, ताइवान, और ये क्या है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये अभी इसमें जो है चीन का तो एक अलग मैप बना देंगे, और इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जापान। जापान। किसको? जापान। ठीक है, चल अभी हाय हाय शर्म करवा देते। ओके, एक मैप दो। चाइना देख लेंगे। अब लिखिए ऊपर में पूर्वी एशिया के देश। पूर्वी एशिया के देश। पूर्वी एशिया में कौन कौन आया था? चीन, जापान, ताइवान, ताइवान और कोरिया। अब कोरिया दे दिए तो दोनों हो गया। ये सब तो ताइवान, कोरिया तो ऐसे नाम का है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन बड़ी एकदम उत्पात मचाते रहता है। ठीक है, कम से कम कंट्री का नाम सुन लिया ना, बस इतने ठो याद। अब आते हैं कोरिया में साउथ कोरिया नॉर्थ।
बच्चा देखो ये है आपका जापान। ऐसा ही आपको बनाना है। आप हाथ से बनाने वाले थे। बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। जलेबियों से ज्यादा ही देखो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के। सुना ना राहुल क्या बोला? सर एक बार बना खजूर खाने से जो है ना, खजूर खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हाँ खजूर खाने से क्या बढ़ता है? ब्लड सर्कुलेशन। देखो शुरुआत में ना बाबू, शुरुआत में बाबा रामदेव बहुत चर्चित थे, बहुत चर्चित। उसका अनुलोम प्रतिलोम, हाँ, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बहुत चर्चित हुआ शुरुआत में। जिधर जाता था आदमी उधर वही चीज चलते रहता। एक बार एक आदमी स्टेशन पे जो है बिहारी था, एक सवेर में जो है उठ करके जो है वो स्टेशन पे कर रहा है अनुलोम प्रतिलोम, एक सांस छोड़ रहा है, एक सांस ये कर रहा है। तो बिहारी जो है देख करके बैठा हुआ था। बोला आप कर क्या रहे? बोला ये देखो अनुलोम प्रतिलोम करते हैं, इससे जो होता है मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है एकदम, ठीक है, शरीर में ताजगी आएगा पूरा एकदम। उसको लंबा चौड़ा फेंक दिया। बोला ये कोर्स करने में 1000 रुपया लगेगा। बोला ऐसा करो तुम हमरा बिहार चलो। कहाँ चलो? बिहार। वहां एक दिन खेत में हल जोतवाएगा और दूसरा दिन करेगा तो और ब्लड सर्कुलेशन ना बढ़ेगा रे। अभी ऐसे कर रहा है तो थोड़ा हो रहा है, वहां एक बार करेगा तो एकदम अपने तो हाफेगा कुत्ता के तरह। क्या राहुल? ये बनाइए बाबा को नहीं बनाना, बना दे क्या? बना लो। क्या गलत बोल दिया किधर का? खेत का मजदूर सब इतना अच्छा से काम करता है। आज अभी आज के दिन में ना इतना पैसा हो गया है, उस पैसे को कैसे लोग कमाने के लिए कर रहा है कि एकदम ये कोर्स करो, एकदम जीने का कला सिखा देंगे, योगा सिखा देंगे। अरे सवेरे उठते के साथ एकदम योगा होगा, ठीक है? क्या गलत बोल रहे हैं? पहले का बैठ जाए।
बना बना कितना देर लगेगा? ये सब तुरंत हम घास देते थे। मीडियम मीडियम रेस बहुत बनाए अच्छा, एक चीज तो हमको और आश्चर्य लग रहा है, ऑनलाइन में कैसे करेंगे? वहां तो कहेंगे हो गया, 2 मिनट बाद हो गया, अपना तुम बनाते रहो। है ना, हम लोग का करेंगे। क्या फिर इतना सुनेगा इतना खजूर दे अरे क्या करे बना मस्त। हाँ वो हमें मैया किधर पर एक दूसरे हेले अब ठीक हो? जब इधर जाते हैं तो उधर खसकाती है, उधर तो इधर। हम तो किधरों का नहीं। मैं घर करने ठीक है आप वाह एक्सेलेंट। तुम बनाओ 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 जल्दी, जापान खत्म करके छोड़ देंगे। बाबू लोग पढ़े? सही करिए सर बस थोड़ा अभी तक नहीं बनाया बेटा, इतना लेट करेगा तब तो कैसे होगा? अब हूबहू चाहेगा तो होगा। हो गया, चलो हो गया। अब यहाँ आते हैं बाबू, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको सखालीन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? क्या गिरा? देखो टूटा तो नहीं ना? किसका बोतल था?
लिवा तुम्हारा था, खर्च वहन तुमको करना। सर मेरे से नहीं होता। मैंने नहीं किया। सर कौन बोले हो? सखालिन द्वीप, ये रूस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा, सखालिन। इधर तुम चलोगे, यहाँ रूस वाला पार्ट होगा, रूस वाला, ठीक है। को दिक्कत है? चलो सखालिन के बाद आ जाइए। हाँ, सखालिन द्वीप समूह, ये आपका हो गया जापान सागर। जापान सागर, यहां आपको हो गया कोरिया। सर क्या लिखे हैं? सखालिन। सखालिन द्वीप समूह, इधर आपको मिलेगा कुरिल द्वीप समूह। ध्यान दीजिए इधर, कुरिल द्वीप समूह, कुरिल। देखो जापान में, अब ये तुम्हारा इधर बाहरी वाला हिस्सा चलोगे तो ये कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। हाँ हो, समूह जो है रूस वाला रूस और जापान दोनों का क्या? नहीं, यूरोप अब कहाँ है? ठीक है, यहाँ देखो ध्यान दो। पहले बाहरी वाला में इधर हम लोग सखालिन आ गए, ठीक है। ये जापान सागर हो गया, ये कोरिया वाला पार्ट हो गया। इधर चलोगे तो आपका कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर वाला एरिया। तो ये क्या है? द्वीपीय कंट्री है। क्या है? द्वीपीय कंट्री। इसमें ये 1 2 3 4, कितना? 1 2 3 4, ये एक द्वीप समूह है। और उस द्वीप समूह का नाम क्या है बाबू? इस द्वीप समूह का नाम है होकाइडो। होकाइडो। एक दूसरा आ जाइए, ये बड़ा सा कौन सा द्वीप है? होन्शु, होकाइडो। हाँ, होन्शु। ये है शिकाकू। शिकाकू। और ये है क्यून्सू। क्यून्सू। शिकागो। बोलो पहला कौन सा द्वीप है? होकाइडो। दूसरा कौन सा है? होन्शु। तीसरा कौन है? शिकाकू। चौथा कौन सा है? चिनु। हाय हाय शर्म कर। ये बहुत बार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ क्रम से सजाने दे देता है, साउथ टू नॉर्थ सजाने के लिए दे देता है, और वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यून्सू और शिकाकू किधर है। बात समझ में आए ना? तो पहले कौन सा है? होकाइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यून्सू। क्लियर है? ये 4 बड़े। ओके, दिमाग में सेट हो गया? चल, तो यहाँ बाबा क्या लिखे हैं? बाबा पहले से रामदेव बाबा वाला बता रहे थे। ये बाबा कुछ नहीं है। हाँ, बाबा हट गए। चल, अब यहाँ पे याद रखना है बाबू, इधर कुरिल द्वीप समूह था और ये होकाइडो है, इनके बीच में ना एक जल संधि है।
ठीक है। और उस जल संधि का नाम है नेमुरो जल संधि, नेमुरो जल संधि, नेमुरो। कांडो और उसके पूर्णद्वीप के बीच में। हाँ, होकाइडो और कुरिल द्वीप समूह के बीच, किसने किसने बोले? कुरिल द्वीप समूह और होकाइडो के बीच। हो गया। कौन सा नेमुरो जल संधि, निमुरा निमुरा गाना नहीं है, वही है नेमुरो जल संधि। चल इधर आ, ये है सखालीन और ये क्या है, होकाइडो। इन दोनों के बीच में है लाप्रेज जल संधि, लाप्रेज जल संधि, लाप्रेज जल संधि। किसके किसके बीच में सर? सखालीन द्वीप समूह और होकाइडो के बीच। लापरेज जल समूह। यहाँ ये होकाइडो है और ये क्या है, होन्शु है। इसके बीच में है सुंगारू जल संधि, सुंगारू जल संधि। होकाइडो और होन्शु। सुंगारू जल संधि। यहाँ आ जाइए, ये कोरिया है और इनके बीच में कोरिया स्ट्रीट है। किसके किसके बीच में है? कोरिया स्ट्रीट, कोरिया इधर आपका क्यूंसू। स्ट्रीट मतलब क्या हो गया? ओके, कोरिया स्ट्रीट क्वींसू। ठीक है, क्या यहां है, ये सभी जो छोटा छोटा द्वीप दिखाई दे रहा है ना, ये उस्मी द्वीप है, उस्मी द्वीप समूह है। उस्मी द्वीप समूह, उस्मी द्वीप समूह है। इन दोनों के बीच में ना क्यूंसू और उस्मी द्वीप समूह के बीच में है आपको उस्मी चैनल, उस्मी चैनल। ओके, कोई दिक्कत? जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप समूह पे है? होन्शु द्वीप समूह। पक्का? एक और बनाना है, अभी जापान अभी हुआ नहीं है, मतलब ठीक है। चलो पहले जापान को दिमाग में सेट करो। बबुआ लोग, ये कौन सा द्वीप है? होकाइडो। ये कौन सा है? होन्शु। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? इस
जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। इसी पर है जापान की राजधानी टोक्यो। अच्छा, जापान जो घिरा हुआ है, इधर आपको शाखालिन द्वीप समूह है, उधर क्या है? कुरिल द्वीप समूह है। दोनों किसका है? रूस का है। और रूस के साथ जापान घिरा हुआ है। और रूस और जापान युद्ध 1905, जापान उतना बड़ा देश को हरा दिया। कब? 1905। बात समझ में आया ना? यह देखो, शाखालिन द्वीप समूह और जापान के बीच में ना कौन सी जल संधि? लाप्रेस जल संधि। और जापान में भी कौन सा द्वीप के साथ है? होक्काइडो। कौन सा? होक्काइडो। ठीक है। और कुरिल द्वीप समूह के साथ कौन सा जल संधि? नेमोरू। अच्छा, होक्काइडो और होन्शु के बीच कौन सा जल संधि? इधर तो ये जानिए रहे हैं जापान सागर है, इधर जानिए रहे हैं कौन सा है? नीचे जानिए रहे हैं आप लोग। अच्छा, जापान में और चीज आप लोग सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी, नाम सुने थे ना? वहां पहला परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? जो बताएगा वो एकदम मेरे तरफ से एकदम। कब गिराया था? डेट के साथ बोलो तो। हाँ, 6 चोरी की किधर? 8:15। और दूसरा 6 और 9 का इतिहास का जो है ये काला दिन। ठीक है, चलो एक मैप और बना लीजिए। नागासाकी अभी दिखाएंगे हो। इसी में हम लिखे क्या? 6 हाँ, उसमें वहाँ होगा। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी दोनों दिखाएंगे। 1945 को गिरा था सर। 8 बजे उसी में बना लीजिए, दूसरा कलर चेंज कर लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत है बाबू? उसी में कलर थोड़ा बदल लीजिएगा। नहीं बनाइए। कलर बदल देंगे। हो गया? हाँ हो। समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक। हुआ हो शंकर? हम तो इसी में कर देंगे रे। देख नहीं रहा है विनोदनी को? क्या बात? क्या बनाने पड़ेगा? नहीं, उसी में बदल लो ना। चलिए बाबू, हम आगे बढ़े। कुछ नहीं, बहुत अच्छा जगह है जापान। अभी जाइए तो एकदम घूम फिर कर आइए। जापान में मेडिकल सब करने के लिए जाइएगा तो बहुत एकदम सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, MBBS तक करो। ठीक है, लेकिन जापान का लोग सब बहुत ये, ठीक है। एक यहाँ आपको सिनोन नदी मिलेगा। कौन सी नदी मिलेगी? सिनोन नदी।
शिनोन नदी। दूसरा यहां मिलेगा आपको टोनगावा नदी। टोनगावा नदी उसी के नीचे या जी, उसी के नीचे टोनगावा नदी। टोनगावा नदी यहीं पे आपको मिलेगा माउंट फ्यूजियोजामा। फ्यूजीजामा ये क्या है बाबू? यहाँ हर साल जो है क्या आता है? बाढ़। यहाँ बाढ़ नहीं आता है, सुनामी। ठीक है, और हर साल आता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी वाला एरिया हो गया। और जापान ऐसा हो गया कि वहां लगभग कमोबेश रूप से जैसे आपके यहाँ बाढ़ आता है वहां सुनामी। माउंट फ्यूजियोजामा जामा फ्यूजी से भी है ना। ठीक है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र हो गया, ज्वालामुखी क्षेत्र। माउंट फ्यूजी, सिनोन नदी है। हाँ सिनो, टोनगामा, फ्यूजियामा। यहां पे आपको मिलेगा हिरोशिमा। हिरोशिमा यहां पे मिलेगा आपको नागासाकी। नागासाकी यहाँ इस पे नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। बस ये दोनों आप जानते ही हैं। क्या है पहला? क्या है? परमाणु परीक्षण थे। सबसे ऊपर ठीक है। सब टोक्यो को ऊपर पे कौन नदी है? एक मिनट, एक मिनट। उन्नो हाँ बाबू बाबू, नागासाकी जो है ना क्यून्सू पे, नागासाकी जो है किस पे है? क्यून्सू पे। यहाँ क्यून्सू। लिखे ना। और हिरोशिमा किस पे चला गया है? होन्शु पे। पहला परमाणु हमला, परमाणु बम गिरा है। उसके बाद गिरा ही नहीं है, उसके बाद ही तो यूएनओ आ गया। कभी एक दिन मौका लगेगा तो यूएनओ बता देंगे। टोक्यो में जो कौन नदी है? टोनगावा। टोनगावा 6 और 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा कहाँ पे? हिरोशिमा हो गया होन्शु पे, और ये हो गया नागासाकी। यहाँ आज भी यहाँ का आदमी जो है अपंग पैदा। ठीक है। अच्छा, इतना क्या छुटा रे? बोलो न रे। कौन नदी बोल रहे? टोनगावा। यहाँ पे आदमी रहता क्यों? चला जाएगा, यहाँ तो पहले से है ना, मान लीजिए। रहता हो एक बार जा सकते। हाँ चला, ऐसा रोक नहीं है, लेकिन इतना ये है समझ लो, आज भी हर साल यहाँ पे साइक्लोन आएगा। ठीक है, सुनामी सब आता है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप कंट्री में आता है जापान। टॉप कंट्री, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा डेवलप। यहाँ पे आपके यहाँ बिहार में बाढ़ आता है बाबू, बिहार में बाढ़ आता है, मुंह बाए रहता है कि कौन हमको चंदा देगा। ठीक है, जापान में हर साल आता है। जापान को अमेरिका बोलता है हम दे पैसा, बोलता है तुम अपना पैसा अपने पास, हमारे पास बहुत है। नहीं समझे? ये सभी भारत में जैसे ही आया कुछ बोला वर्ल्ड बैंक पैसा दे,
हाँ हाँ दीजिए ना, ठीक है। और जापान क्या बोलेगा, अपना पैसा अपने पास। इतना वहां मेहनती है, ठीक है। और हर साल वहां नष्ट होता है, लेकिन फिर जो है वो क्या कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है। समझ में आया ना, सहने का क्षमता है और काम करने का जुनून, काम करने का टाइम का पंचुअल, टाइम का क्या है पंचुअल। वहाँ गाड़ी 1 से 2 सेकंड बस लेट होता है, ज्यादा नहीं। बस समझ में आया ना। इतना कभी जाओ, मौका लगे तो जापान सब घूम करके आओ। कौन ही भागलपुर खंजरपुर में रह रहा है, अरे भाई गलत नहीं बोल रहे। एक बात सुनो, एकदम रियल की कहानी है। एक बार ट्रेन में ना एक आदमी जा रहा, ठीक है, वो जापान का। तो यहाँ बिहार में जैसे ही इंटर किया तो गन्ना नहीं होता है, तो गन्ना खा रहा था। तो गन्ना खा रहा था तो खाया, और हम बिहारी लोग गन्ना खाते हैं, सिट्ठी बाहर फेंक देते हैं, चूसे फेंक दिए। क्लियर है, एकदम वो बैठ करके खाया बहुत अच्छा से, वही सिट्ठी रखा। थोड़ा देर बाद क्या कर लिया, 5 गो पंखा बना, नहीं बनाता है सिट्ठी का, जैसे बांस को भी काट करके जो है पंखा सब नहीं बनाता, बना लिया एकदम, तुरंत 5-5 रुपया में बेच भी दिया। मतलब ये देखो जापानी का दिमाग, गन्ना भी खा लिया, पंखा भी बेच लिया, 5 रुपया में खरीदा और 25-20 रुपया में बेच दिया, 20 रुपया फायदा भी हो गया। तो इसको कहते हैं दिमाग। तो काहे नहीं करेगा जापान तरक्की, ठीक है। ये दूसरा मारवाड़ी है, गलत बोल रहे हैं क्या, ये दूसरा मारवाड़ी है, ठीक है। आज भी जापान जो है ना, इतना देख लो, परमाणु बम गिराया ना, आज भी जापान चाहे ना तो अमेरिका जापान से डर रहा है। लेकिन पहले ही जब गिराया था तो उसी समय प्रतिबंध लगा दिया था कि अब कोई नहीं परमाणु परीक्षण करेगा, क्योंकि उसको पता था यदि हम इसमें दे दिए IAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला में, यदि दे दिए जापान को हिस्सा, तो पहले वो बम कहां गिराएगा, हमरे ऊपर गिराएगा, है ना। उसी साल से प्रतिबंध लगा, ठीक है ना। आज इतना बड़ा देश को जापान हरा दिया था रूस को, तो अमेरिका कौन घेट का उंगली है, नहीं समझे ये चीज। तो जापान सब थोड़ा सा जानकारी जाओ, ठीक है। और आज जितना भी कंपनी हो, ऑटोमोबाइल सब का कंपनी देख लो, सब जापानी का। सब कहाँ का, सब मेक इन जापान। आएगा कहाँ बेचने, इंडिया। बात समझ में आया ना, ठीक है ना। इतना तक याद रखना। कल हम लोग जो है इसका लास्ट देखेंगे, किसको, पूर्वी वाला का जापान, जापान बोलते हैं चीन। कोरिया, साउथ कोरिया तो ये छोटा है, इसमें कुछ है ये नहीं है, बस यहाँ का एक हिटलर महोदय का नाम हम बता देंगे, ठीक है ना एकदम ठीक है। और मोटू का किम जुंग जुंग, ठीक है, आगे हो गया। ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आसियान आ जाएंगे, तब हम लोग एशिया खत्म, ठीक है ना। अभी तो अमेरिका उससे भी डर रहा था। अमेरिका अभी किसी से नहीं डरता, अमेरिका तो समझौता परमाणु समझौता मतलब नहीं वो उसमें बोल रहे हैं, हत्या करते हैं तो समझौता नहीं करना परमाणु ऊपर भी